गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। हमने अभी तक देखा था इसके बारे में केवल थ्योरीज। आज हम इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग फिलोसफीज हमारा हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग यानी कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि है क्या आखिर ये फंक्शंस। मार्केटिंग के फंक्शंस कौन कौन से फंक्शन करती हैं, मार्केटिंग के रोल क्या है फर्म में और इकोनॉमी में, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और इसके एलिमेंट्स को हम आज एनालाइज करेंगे मार्केटिंग मिक्स के। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज केवल क्या है, डिस्कशन है केवल। तो दीज आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले क्या फंक्शन है उसको हम देखते हैं। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसको देखो होता क्या है। As I already explained you in the last video that marketing will start, कब स्टार्ट होती है, when the product is not in its existence, जब प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। जब एग्जिस्टेंस में प्रोडक्ट था नहीं तो फिर आखिर मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई। नाउ डेज जब हम फिलॉसफी की बात कर रहे थे, आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कंपटीशन बढ़ गया है और लोग क्या हो गए हैं, क्वालिटी पसंद करने वाले हो गए हैं, क्वालिटेटेड गुड्स चाहते हैं। तो मार्केट में किस तरह के लोग, किस तरह के उनका टेस्ट है, किस तरह के लोग हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका टेस्ट लेवल क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है बिफोर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी सर्विस को लॉन्च करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपने शुरुआत में इकट्ठा नहीं करी, जुटाई नहीं, तो क्या होगा, अगर बिना सोचे समझे आपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो मार्केट में नहीं बिका, तो फिर आपको बिजनेस को पूरा लॉस हो जाएगा और वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, बिफोर providing the services, you have to analyze whether the type of product you want to launch should be can be consumed by the consumer of the particular society or not। तो कहाँ लॉन्च किया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी पड़ती हैं। एंड एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी मतलब जिसमें हम फ़ायदा कमा सकते हैं, थ्रेट्स मतलब जिससे हमको बचना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसे थ्रेट्स बोला गया। एज वेल एज द स्ट्रेंथन एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डिसाइडिंग व्हाट द अपॉर्चुनिटी कैन बी बेस्ट फॉर परस्यूड बाय अ फर्म। स्ट्रैटेजीज क्या हैं और वीकनेस क्या होंगी। विच एरिया ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एंटर ऑन एक्सपेंड द रिक्वायर्ड केयरफुल मार्केट एनालिसिस। मार्केट, कौन सी मार्केट में आपने जाना चाहिए। अगर आप क्लॉथिंग बिजनेस में जा रहे हैं तो क्लॉथिंग में कौन सा, रेडीमेड गारमेंट्स में जाना है, और या फिर जिसे कहेंगे कि जो केवल ये क्लॉथ्स का है, जो अनस्टिच मार्केट है, उसमें आप इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अब ये भी देखना है कि आजकल रेडीमेड गारमेंट्स का चलन ज़्यादा है, तो कहाँ प्रॉफिट की संभावना ज़्यादा रहेगी। दीज काइंड ऑफ एनालिसिस यू हैव टू कंडक्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस और बिफोर स्टार्टिंग और लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, केवल इतनी ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपने समझनी होती हैं। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्योंकि आप एनालिसिस कर चुके हैं मार्केट में और आपको पता चलता है कि सर्टेन प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं और लोग लेना भी चाहते हैं इस इनकम लेवल पे, तो फिर आप करते हैं शुरुआत प्लानिंग। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है प्लानिंग से, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मार्केटिंग का, तो यहाँ मार्केटिंग प्लानिंग हो गया। मैनेजमेंट की शुरुआती प्लानिंग है, पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है, तो यहाँ भी प्लानिंग है। कंप्लीट मार्केट प्लान कवरिंग वेरियस इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, सारे आस्पेक्ट को रखते हुए। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, किस तरह से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसका प्रमोशन कैसे होगा, प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ केवल कुछ बहुत चीज़ों को लिखा गया है। यहाँ एक्सेट्रा वर्ड का मतलब हो गया है सारी चीज़ें। प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, किस टारगेटेड कस्टमर को हम देने वाले हैं, क्या क्वालिटेटेड होना चाहिए, किस क्वालिटी में हम रखेंगे, सारी चीज़ें आप पहले से ही प्लान बना के चलते हैं। क्या होगा, अभी हुआ नहीं है, क्या होना चाहिए।
इसमें प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड भी फिक्स किए जाते हैं, क्वालिटी फिक्स की जाती है। अब आते हैं क्या होगा। अब जब हमने प्लान बना लिया है, अब उसको फॉलो करने की बात आती है नेक्स्ट स्टेप में, वो आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया, प्लान बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। अ डिज़ाइन कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गिव इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। एक अच्छा डिज़ाइन जो होता है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन और शेप में अच्छा नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं आता, कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता। और साथ ही साथ मार्केट में जो कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, अगर उनके जो यानी कि उनके प्रोडक्ट से अच्छा और या उनकी बराबरी का डिज़ाइन या प्रोडक्ट नहीं होगा तो भी कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे को देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, न केवल हम फीचर और कॉस्ट नहीं देखते हैं, माइलेज भी चेक करें, बहुत सारी चीज़ें। तो यानी कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, मार्केट के जो कस्टमर का टेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को क्या करा जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाता है। ये ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग को अभी हम आते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है प्लानिंग में ही ये डिसाइड हो जाता है वैसे, लेकिन यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट का जो आने वाला जो प्रोडक्ट है वो किस स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि उसकी जो जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इनको इंश्योर कर दिया जाता है। अभी देखो प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी देखो क्या नहीं हुआ है, प्रोडक्ट बना नहीं है। तो प्रोडक्ट बना नहीं है तो क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स द बायर्स दैट गुड कन्फर्म टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटीज प्राइसेस एक्सेट्रा। अब मैं आपको यहाँ पे को क्लियर करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट जो है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई भी व्यक्ति ये लॉन्च करना चाहता है तो वो नहीं चाहेगा कि हर एक लॉट में उसके द्वारा मैन्युफैक्चर किए हर एक लॉट में डिफरेंसेस आएँ। एक लॉट अलग साइज़ और अलग टेस्ट का है, दूसरा लॉट अलग साइज़ और अलग टेस्ट का है, तो क्या होता है, कस्टमर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये नकली है। तो यानी कि टेस्ट और प्रेफरेंस हर एक बैच में, हर एक प्रोडक्शन यूनिट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आजकल हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री एनालिटिकल है। एनालिटिकल मतलब होता है कई सारे कंपोनेंट को मिलकर वो बनती हैं। तो कंपोनेंट क्या आप आंख बंद करके डाल दोगे, कोई घर में सब्जी बनाना थोड़ी ना है, या फिर कोई इजीली थोड़ा ना है कि भाई नमक तेज़ भी हो गया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट अगर अलग टेस्ट और प्रेफरेंस का बार बार बनता गया तो कस्टमर का फेथ निकल जाएगा और कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो सिमिलर टेस्ट रहना चाहिए, सिमिलर प्रेफरेंसेस रहनी चाहिए, सिमिलर कॉम्बिनेशन रहना चाहिए कंपोनेंट का। तो उसके लिए एक रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स साइज़ होता है, फिक्स क्वांटिटी होती है, जिसको मिक्स करके प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है। उससे बोला जाता है स्टैंडर्ड। पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि कितनी क्वांटिटी किस कंपोनेंट की रहेगी किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और हर बार उसी क्वांटिटी उसी स्टैंडर्ड का हम यूज़ करते हैं, सो दैट द आउटपुट में नॉट वेरी यूनिट बाय यूनिट, यानी कि वो वेरी ना करे यूनिट बाय यूनिट, उसके प्रोडक्शन में किसी भी तरह का चेंजेस ना आए, यही कहलाता है स्टैंडर्ड। अब आते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी कि ग्रेडिंग ये बताता है कि आपका जो गुड है वो किस क्वालिटी का है। हायर प्राइस मतलब हायर क्वालिटी, और लोअर प्राइस मींस लोअर क्वालिटी। क्या होते हैं कि कई सारे कंपनीज होती हैं जो अपने पास वैरायटी ऑफ गुड्स निकालती हैं। अगर मैं सोप की बात करूं तो एक कंपनी, अगर मैं गोदरेज ले लूं तो वो सोप कई तरह का निकालती है। 10 रुपये वाला सोप भी है और 50 रुपये वाला सोप भी है। तो सोप का मतलब ये थोड़ी ना है कि दोनों की क्वालिटी सेम होगी, दोनों का जिसे बोल सकते हैं कि जो मटेरियल है वो सेम होगा। नो, ये बोला जाएगा लो स्टैंडर्ड, जिसे बोला जाएगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें हो सकता है कम क्वालिटी का इस्तेमाल किया हो, और इसमें क्या होगा, हायर क्वालिटी और हायर मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा, बेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा। तो वो उसे बोला जाता है ग्रेडिंग। किस ग्रेड का है वो कहलाता है ग्रेडिंग सिस्टम। हर एक प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च करती है वो ग्रेड के हिसाब से करती है। ग्रेडिंग एंश्योर्स द गुड्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस। अच्छी क्वालिटी के लिए वो हायर प्राइसेस लेते हैं, कहलाता है ग्रेडिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ, जिसे बोल सकते हैं क्वालिटी एंड प्राइस, या फिर जिसे बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन या रेशियोज, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ दीज थिंग्स। उसी प्रकार से बोलेंगे ग्रेडिंग मतलब होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, यानी कि क्वालिटी पर्टिकुलर क्वालिटी से बिलोंग करता है।
कोई प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है पैकेजिंग। इसके बारे में दे भी रखा है, एक वीडियो लिंक भी है, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है तो ग्रेडिंग के बारे में और शॉर्टिंग किस तरह से शॉर्ट किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। देखो आपको ये दिखा भी रखा है कि एप्पल के 3 तरह के एप्पल दिए हैं। थोड़ा सा जो काला जिसमें दाग सा पड़ा हुआ है उसको सी ग्रेड में रख दिया, यानी कि सस्ता होगा। और उसी तरह से थोड़ा सा अच्छा एप्पल है तो उसको बी ग्रेड में रख दिया, और जो एकदम ताज़ा और क्लीन है जिसमें किसी भी तरह के दाग नहीं उनको ए ग्रेड में रख दिया, यानी कि क्वालिटी के हिसाब से। अब ये वाला ए जो ग्रेड वाला है वो थोड़ा महंगा बिकेगा, बी वाला थोड़ा सस्ता और सी वाला और सस्ता। जैसे सब्जी वाले करते हैं ना, जैसे जो जो सड़ने लगा उसको सस्ते रेट पे बेचने लगते हैं, और जो थोड़ा सा सही हो उसको महंगे रेट में, और जो अच्छी क्वालिटी का उसको ज़्यादा महंगे रेट पे बेचते हैं। वो ग्रेडिंग कहलाता है, क्वालिटी को डिनोट करता है ग्रेडिंग। पैकेजिंग का वीडियो यहाँ है, लेकिन उससे पहले हम पैकेजिंग को समझते हैं। पैकेजिंग के रिगार्डिंग आप वीडियो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है उसके बाद हम लेबलिंग देखेंगे। पैकेजिंग प्रोडक्ट का एक कवर है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। किसको? प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केवल प्रोडक्ट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन एम जो होता है पैकेजिंग का वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर है उसको इसको क्या देना है? प्रोटेक्ट करना है। पैकेजिंग इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन, जैसे मैंने पहले बोला, बट ऑल्सो सर्व्स द प्रमोशनल टूल। ये प्रमोशनल टूल का भी इस्तेमाल करता है। पहला काम तो मेन तो प्रोटेक्शन ही है, लेकिन अब इसका काम प्रोटेक्शन तक नहीं रह गया, ये प्रमोशनल टूल के लिए भी यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज असेस्ड बाय द बायर्स फ्रॉम पैकेजिंग। कभी कभार क्या, ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग पैकेट में देखते हैं कि यानी कि पैकेट कितना अट्रैक्टिव है। पैकेट जितना अट्रैक्टिव होगा पैकेजिंग हम यानी कि कस्टमर उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग उसको बेचने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़्यादा रोल अपनाती है। अगर कोई पुराना सा उसमें कलर अच्छा नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, गंदी पैकेजिंग है, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते। ये हमारी टेंडेंसी, भले प्रोडक्ट कैसा भी होगा। पहली नज़र में तो हमें पैकेट ही दिखता है, पहली नज़र में प्रोडक्ट नहीं दिखता। द फर्स्ट साइट द कस्टमर विल सी द पैकेट, देयरफॉर पैकेजिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फॉर द प्रमोशन। तो वहाँ से वो प्रमोट कर रहा है कि आप खरीदो, तो प्रमोशन के टूल का भी इस्तेमाल करा अगर अच्छी पैकेजिंग होगी, और उसके साथ साथ वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो मेजर यानी कि प्राइमरी तो उसका प्रोटेक्शन ही है, लेकिन आजकल प्रमोशनल भी हो गया है। तो उसके बाद है वी हैव सीन दैट इन सक्सेस ऑफ मैनी ऑफ द कंज्यूमर ब्रांड्स इन रिसेंट टाइम्स सच एज लेज और अंकल चिप्स, पोटैटो वेफर्स, क्लीनिंग प्लस शैम्पूज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल अपनाते हैं। अब वहीं देखो, अगर हम लेज या अंकल चिप्स की बात करें, अगर क्या होगा, पफ्ड होगा, यानी कि जिसके ये क्या होते हैं, पफ्ड होते हैं, फूले हुए होते हैं, जिससे कि इनके अंदर का जो मटेरियल है वो प्रोटेक्ट रहे, वो टूटे नहीं। अगर इसमें से गैस निकली है तो कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई ये पुराना हो गया होगा या इसके अंदर के जो मटेरियल है वो टूट गया होगा, इसीलिए वो देखते हैं कि पफ्ड कौन सा रहेगा। उसी तरह से शैम्पू ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि इसको देखकर आपको अच्छा लग रहा है, क्वालिटी बाहर से रंग रेड कर दिया गया तो आपको लगता है कि अच्छा होगा। तो यानी कि आपको क्या, सभी को, कस्टमर को ये अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। पैकेजिंग पहला इसका है प्रोटेक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रमोशनल टूल। अ गुड पैकेजिंग एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग विल इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर इन रिस्पेक्ट ऑफ परसुएडिंग, या फिर ये परसुएडिंग भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंसिंग की जगह परसुएड टू बाय द प्रोडक्ट। ये इन्फ्लुएंस या परसुएड करता है खरीदने के लिए। अब यहीं पर को देखो, लेबलिंग के बारे में बताता हूँ। यहाँ पैकेजिंग के बारे में ब्रांडिंग आ गया है। पैकेजिंग तो हो गया, पैकेट। लेबल हो गया। लेबल क्या होता है? लेबलिंग मतलब होता है इंफॉर्मेशन लाइज इन द पैकेट। पैकेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं, वर्बल और जिसे बोल सकते हैं सिम्बॉलिक एंड वर्बलिक इंफॉर्मेशन लाइज ऑन द पैकेट इज टर्म्ड एज लेबलिंग। चाहे उसमें आपका ब्रांड नेम हो, ब्रांड सिंबल हो, या फिर हम बोलेंगे कि उसको इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन हो, एमआरपी की इंफॉर्मेशन हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप पैकेट में पेस्ट देखते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट में पेस्टेड रहती है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी लेबलिंग कहलाती है। लेबलिंग इज़ द टैग, यानी कि इंफॉर्मेशन पेस्टेड ऑन द पैकेट, तो वो लेबल कहलाता है। और यही लेबल को पढ़ के
कोई ये जान पाता है, कंज्यूमर ये जान पाता है कि यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी कब होने वाला है, वो वेज है या नॉन वेज है, वो कितना हेल्दी है, कितना फैट है उसमें, सारी इन्फॉर्मेशन लेबल के थ्रू जानी जा सकती है। तो अब आते हैं हम ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग, अब प्रोडक्ट बिना नाम के तो मार्केट में जाएगा नहीं, ठीक है, बिना नाम के, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई नाम तो होना ही चाहिए ना, तो एक स्पेसिफिक नाम आइडेंटिफाई कर सके जिससे कस्टमर ये क्या है। तो ब्रांड नेम हेल्प इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? मार्केट में तो कई सारे, देखो मान लिया जाए हम लोग खुली दाल लेते हैं या खुली चीनी लेते हैं या खुला आटा लेते हैं, तो हमको नहीं पता होता है कि वो किस कंपनी का है, किस ब्रांड का, कहाँ से आया है। तो अगर आप किसी भी तरह की खुली चीनी लोगे तो उसमें 1 किलो अगर आपने तोली और दूसरी तरफ दूसरी किलो तोली, तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम विच ब्रांड इट, जिसे बोल सकते हैं कि कंसर्न, यानी कि ये किस ब्रांड से रिलेटेड है उसको आप नहीं बता सकते। इसलिए अगर प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाना है अपने कॉम्पिटिटर से तो उसकी एक स्पेशल पहचान होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए बोला जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग बेसिक डिस्टिंग्विशिंग, यानी कि अंतर कर सके द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म विद दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर, जो आपके कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट को अलग कर सके, विच टर्न्स बिल्डिंग कस्टमर्स लॉयल्टी एंड इन प्रमोशन ऑफ इट्स सेल्स, जो उसकी लॉयल्टी को बढ़ाता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, मैंने अभी शुगर की बात करी थी, वहीं दूसरी तरफ आते हैं, अगर ये खुली शुगर की बात होगी, अब दूसरी तरफ आता है ट्रस्ट शुगर, और एक आती है ट्रस्ट शुगर जो पैकेट में आती है, उसी धाम प्योर आती है एक उसी प्रकार से 2-4 पैकेट और आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट शुगर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन शुगर को अगर मैं आपको खुला करके बेच दूँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा दोनों में अंतर क्या है। लेकिन ड्यू टू द फेथ, कस्टमर की लॉयल्टी है ट्रस्ट पे, क्योंकि ये पुराना ब्रांड है तो इसलिए वो इसको लेना पसंद करते हैं, ये नया ब्रांड है तो इसको क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद ये इसमें हमारा ट्रस्ट नहीं है तो उसको नहीं भी खरीदते हैं। तो इसी कारण से प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी ज़रूरी है, जिसके कारण कस्टमर की लॉयल्टी और ट्रस्ट भी बना रहता है। तो ब्रांडिंग क्या है? एक स्पेसिफिक नेम और सिंबल दे देना है किसी प्रोडक्ट को, जिसके कारण ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट अ स्पेसिफिक नेम, आइडेंटिटी और डिस्टिंक्शन, यानी कि एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देना जिसके कारण वो अपनी कॉम्पिटिटर से क्या हो जाए, अलग हो जाए और मार्केट में अलग से दिखे और इन्फ्लुएंस करे प्रोडक्ट कंपनी को। मार्केट में सोप मिलेंगे, हमसे कहते हैं कि सोप लेके आ जाओ, लेकिन हम स्पेशल कहते हैं डव सोप। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डव एक अलग ब्रांड हो गया। उसी तरह से डेटॉल, अगर आपको जो क्वालिटीज़ जो उसमें चाहिए, अगर हम कहेंगे मार्केट में सोप है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, कौन सा सोप आपको लेना है। तो दीज आर थिंग्स सो दैट द product can be differentiate as well as it can be easy to understand by the consumer in respect of which product they want to purchase, तो कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं। The important decision area in respect of branding include decision the brand strategy, say whether each product will give, अच्छा ब्रांड क्या होता है इसको देख लेते हैं। ब्रांडिंग इज एक प्रोसेस है, किसी को नाम देना, सिंबल देना। जैसे फिलिप्स, यहाँ आपको फिलिप्स बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ आपको अगर नीचे देखो इसमें क्या लिखा गया है, बल्ब। अगर केवल बल्ब कहता है तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं फिलिप्स बल्ब तो फिलिप्स क्या एक ब्रांड है। ट्यूब्स एंड टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने ब्रांड सोनी बोल दिया, सैमसंग बोल दिया या एलजी बोल दिया तो ये ब्रांड हो गए। तो इसी तरह से ब्रांड क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है और अपनी अलग पहचान मार्केट में बनाता है कॉम्पिटिटर से। इसके बाद आते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आपको पता ही है कि अगर आजकल क्या है कि मार्केटिंग के ज़माने में कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन के, उसके यूज़ से, तो वो आजकल कंपनीज या बिजनेस क्या कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी बनाते हैं अपनी, जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। प्रमोशंस क्या चीज़ हैं? प्रमोशन मतलब होता है कि सेल्स को बढ़ाना, प्रमोट करना। तो 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें। एडवर्टाइजिंग के थ्रू, यानी किस तरह से आप अपनी सेल को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचना, पर्सनल सेलिंग। इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं इसमें। पब्लिसिटी और सेल प्रमोशन। मैं हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दूंगा, इसमें से कई सारे पार्ट अभी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के पार्ट में तो हैं लेकिन डिटेल पार्ट में नहीं है, ये आगे आएगा आपका सारा का सारा। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल प्रमोशन, ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। सारे के सारे प्रमोशन के टूल हैं,
These are the tools of the promotion. A marketer has to take several crucial decisions in respect of promoting the product and services, such as deciding the promotional budget, the promotion mix, the combination of the promotional tool which will be used, and used एंड प्रमोशन बजट। तो बजट के अंदर यानी कि जितना भी पैसा खर्चा करेंगे उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, मार्केट में फैलाना चाहते हैं, तो प्रमोशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है। देखो सिंपल बात है कि हमें जो भी प्रोडक्ट के बारे में पता चला होगा वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू है। मैं अगर बात करता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे हम बात करते हैं कोलगेट, हम मार्केट में जाते हैं आज भी बोलते हैं सर्फ दे दो, डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोलते सर्फ। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें पता चला कि कोई प्रोडक्ट है जो कपड़े धोता है और जिसका नाम सर्फ है, तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू आया है। अब वही बात है दूसरी तरफ पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके आपने देखा होगा कि सामान बेचे जाते हैं। पब्लिसिटी दूसरी ओर क्या है, देखो जैसे कभी कभार कहता है कोई प्रोडक्ट क्या होता है उसकी मार्केट में एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती, लेकिन क्या होता है लोग उसको यूज़ करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं। ध्यान रखना पब्लिसिटी नॉन पेड फॉर्म है, एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है। एडवर्टाइजिंग के लिए कंपनी का अगर ये पैसा दे रही है कि आप एडवर्टाइज करो, टीवी में भी देखे होंगे, लेकिन पब्लिसिटी क्या है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, इसमें पेमेंट नहीं किया जाता। इसमें जैसे मान लिया जाए मैं अगर किसी प्रोडक्ट से खुश हो जाता हूँ, जैसे मान लिया जाए मैंने एक टूथपेस्ट यूज़ किया जिसे बोलते हैं कि पतंजलि का टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ मैं, और मैंने क्या करा कि मैं इसके परफॉर्मेंस से, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत खुश हुआ और मैंने रिकमेंड कर दिया दूसरों को। तो ये रिकमेंडेशन के लिए क्या पतंजलि ने मुझे कोई पैसा दिया? नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को उसको रिकमेंडेशन दिया क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का था और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ये क्या है, पब्लिसिटी है। और मेरे कहने पर मेरे साथ वालों ने, मेरे परिवार वालों ने इस प्रोडक्ट को ख़रीदा और ख़रीदा, मार्केट में सेल बढ़ी। प्रमोशन का काम भी तो यही है ना, सेल बढ़ाना। तो सेल बढ़ तो गई, क्या उस सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी ने मुझे पैसा दिया था? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये है नॉन पेड फॉर्म। पब्लिसिटी एक बहुत अच्छा हथियार है। ये कब हो सकता है? जब जो मैन्युफैक्चरर है या कंपनी है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को अच्छा बनाए, तभी ये पब्लिसिटी आ सकती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिसाइडिंग अबाउट विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू सेलेक्ट। 11 में हम ये पढ़ चुके हैं, 0 लेवल चैनल, मिडिल जिसे बोल सकते हैं कि आपका 2 लेवल 3 लेवल जो भी हैं, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, आपके रिटेलर एंड होलसेलर्स आ जाते हैं। तो कौन से चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए? वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाएं, उसके बीच में कितने एजेंट रहेंगे। दिस इज़ द टर्म फॉर बिजनेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स कहीं और बन रहा है, कंज्यूम कहीं और हो रहा है, थ्रू आउट द जिसे बोल सकते हैं कि कंट्री कंज्यूम हो रहा है या वर्ल्ड में कंज्यूम हो रहा है, तो किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, उसको वहाँ पहुँचा कौन रहा है, ये है ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होता है। किस तरह से इसको चुना जाता है ये भी हम देखेंगे, डिटेल आगे है, यहाँ केवल ओवरव्यू है अभी। स्टोरेज मतलब डिसीजन अबाउट द गोडाउन, यानी कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो उसको कहाँ कैप्ट करके रखा जाए, जिसके कारण हम उसे समय समय पर क्या कर सकें, मार्केट में इश्यू कर सकें। अब हम आते हैं, ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल आगे भी है, वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। यहाँ पर आते हैं रोल ऑफ मार्केटिंग इन अ फर्म। मार्केटिंग का रोल क्या है फर्म में? आप फर्म के लिए ध्यान रखना, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फर्म का उद्देश्य क्या होगा? अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और ये काम कौन करता है? मार्केटिंग के थ्रू होता है। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द अचीविंग द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द नीड्स एंड वांट ऑफ द कस्टमर। ऑब्वियसली कस्टमर की नीड और वांट को भी ये सेटिस्फाई करने का काम करता है, इनका ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं नीड और वांट सेटिस्फाई हो रही है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, उस सर्विस को लेने से। इट एम्फसाइजेज दैट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन कंटेम्प्रेरी कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आजकल का सबसे मेन एम यही है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो आपके पास, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को कंटिन्यू यूज़ करता रहेगा, बार बार यूज़ करेगा। इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट और सर्विस, ही विल शिफ्टेड फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू द अनदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तो कोई भी कस्टमर ये नहीं करना
सॉरी कोई भी जिसे बोलते हैं प्रोड्यूसर ये चाहता नहीं है। इकोनॉमी के लिए क्या रोल है? इट्स एक्ट एंड catalyst in the economic development of a country and helps in raising the standard of living of the people. By providing the good quality of the goods and services, it increases the standard of living. Quality goods देकर क्या होगा? Standard of living को बढ़ाता है। It can inspire people to undertake new activities and set up the enterprise for producing goods. देखो ये क्या होता है कि इंस्पायर भी करता है किसको? नई एक्टिविटी, नए प्रोडक्ट, नए कस्टमर, नई सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर होते हैं नई नई प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्फ्लुएंस भी होते हैं और मार्केट की एक्टिविटीज़ मार्केट में बढ़ती हैं, नीड बढ़ जाती हैं। Marketing can help the overcoming the obstacles posed by the high prices due to imbalance in the level of production and consumption. हाई प्राइस के प्रोडक्ट आपने बना दिया, मार्केटिंग के थ्रू ही आप उसको बेच सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कस्टमर को ये बता के कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का इसलिए उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं। प्रमोशनल का इस्तेमाल करके आपने प्राइस ज़्यादा रख दिया लेकिन बताया नहीं क्यों ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि क्वालिटी के कारण। हम बोलते हैं कि दूध 20 रुपये लीटर भी लेकिन पानी पानी है, आप 40-50 रुपये ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आप बताओगे कि भाई इसमें क्वालिटी अच्छी है। तो ये है आपका हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। इट कैन इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ द गुड्स थ्रू द इफिशिएंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक गुड्स को क्या कर सकते हैं? दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। ये कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिंक ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण हमें विदाउट 3 महीने तक किसी भी तरह का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। उसके बावजूद ये जो वेयर हाउसिंग था, स्टोरिंग था और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके कारण हमें प्रोडक्ट टाइम पे मिल गया और उसकी कोई कमी नहीं हो पाई थी एक अच्छा सिलेक्शन के कारण। This linkage between the business and the consumption center accelerate the economic activity leading the higher incomes, more consumption. ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ज़्यादा इनकम होंगी, क्योंकि जितने भी देखो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरी बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो अगेन क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये सर्कुलर फ्लो है जिसे बोलते हैं, चेंज होता रहता है। अब हम आते हैं मार्केटिंग मिक्स में। इसका टॉपिक भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल ओवरव्यू है। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग क्या है और मिक्स क्या है इसके बारे में बता दूँ। मार्केटिंग हम समझ चुके हैं, मिक्स क्या है? एलिमेंट्स, जितने भी फैक्टर्स होते हैं अगर हम उसको इसके साथ ले लें मार्केटिंग के साथ, तो वो मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट नोन एज 4 पीज। तो 4 पी के ये एलिमेंट को बेसिकली मिक्स बोल दिया जाता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। मैंने बोला था हम सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे, तो वो यहीं आगे देखो मार्केटिंग मिक्स में। प्रोडक्ट, डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट्स क्वालिटी, ब्रांडिंग एक्सेट्रा। प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। प्रमोशन, विच स्कीम्स यू शुड यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे 4 पीज होते हैं मार्केटिंग के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर कंट्रोलेबल फैक्टर एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो यहाँ पर को मिक्स में कंट्रोलेबल फैक्टर होंगे, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिसको कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, और ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि फर्म के कंट्रोल से बाहर होते हैं, जो इकोनॉमिकल फैक्टर या नेचुरल फैक्टर या फिर जिसे बोल सकते हैं कि डिमांड सप्लाई से रिलेटेड फैक्टर, वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फर्म। तो यानी लेवल के फर्म से होता है, जैसे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, क्वालिटी को क्या रखना है, कम करना है। तो ये लेवल किसके लेवल के होते हैं? फर्म के लेवल के होते हैं, जिससे फर्म कंट्रोल कर सकती है। पैकेजिंग कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, सारा का सारा ये कंट्रोल कर सकती है। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देयर आर फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिसीजन बट आर नॉट। फैक्टर डिसीजन में तो इफेक्ट डालते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती फर्म, उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या वेरिएबल्स। पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इनको चेंज नहीं कर सकता कोई भी फर्म। उसी प्रकार से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, क्रेडिट पॉलिसीज या एक्सेट्रा हैं, ये कहलाता है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? देखो हमने 4 मिक्सेस की बात करें, प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली कंसर्न विद द फीचर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। क्वालिटी क्या होगी, रेंज क्या होगी, साइज क्या होगा, लेबल क्या होगा, पैकेजिंग क्या होगी, ब्रांड क्या होगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होंगे वो प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएंगे। ऑल फैक्टर्स रिलेटेड या ऑल डिसीजन रिलेटेड टू डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं। प्राइस मिक्स में क्या होता है? ऑल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड इन प्राइस मिक्स।
तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। प्राइस डिसाइड करने के लिए इकोनॉमिक्स में देखा होगा आपने, कर्व्स होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई कर्व। तो उसके जिसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर को वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको एक बेस्ट प्राइस माना जाता है। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई के रूल्स के हिसाब से ही ये प्राइस डिसाइड होता है किसी भी प्रोडक्ट का। प्लेस मिक्स का मतलब हो गया, प्लेस मिक्स का है कि किस जगह पहुंचाया जाए प्रोडक्ट को, प्लेस कैसे दिया जाए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से उनको चुना जाए, वो प्लेस मिक्स में आता है। द डिटर्मिनेशन विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल फॉर योर प्रोडक्ट इज अंडर द प्लेस मिक्स। और लास्ट में आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स, चूजिंग द बेस्ट वे ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो कौन कौन सी, सबका ध्यान रखना कि कौन सा इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है, 4 हैं इसमें, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने बोला कि एडवर्टाइजिंग, हमने बोला कि क्या एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रमोशन में और क्या आ गया था आपका, जिससे बोल सकते हैं पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग हो गया, उसी प्रकार से पब्लिसिटी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द प्रमोशन मिक्स एलिमेंट। अब ये प्रमोशन मिक्स एलिमेंट है, क्या कंपनी किसी एक का यूज़ करे, नहीं, सभी का यूज़ करेगी समय के हिसाब से, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी इन सब का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसका ज़्यादा यूज़ करना है, किसका कम यूज़ करना है, वो डिसाइड किया जाता है। तो ये है प्रमोशन मिक्स। तो आज के चैप्टर में इतना ही था। ये रिव्यूज़ हैं, आप देखिएगा, इसके बाद ये आपको आना चाहिए इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद, और ये रिकैप्चुलाइज आप करेंगे इसके बाद कि ये क्या क्या है, फिर से आप देख लीजिएगा। तो आज के चैप्टर में इतना ही है डियर स्टूडेंट्स। For the next video you will have to understand about this chapter first, and then we will move about the various mixes। जो हम बात करेंगे अगले में mixes की बात करेंगे और अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।